तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। न्यूयॉर्क में दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है और ये कोई व्लॉग नहीं है। मैं आपको वेलकम तो कर दिया है इस न्यू वीडियो में। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए पर्सनल में भी और वीडियोस पे भी कि आप कैसे पहुँचे। मोस्टली लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि आप यूएस कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले मैं उनका जवाब दे दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी पैदाइश है, जो मैं बॉर्न हुआ था वो यूएस में हुआ था। तो इस वजह से मैं यूएस नेशनल हूँ। तो मेरे पास यूएस पासपोर्ट है, तो मुझे किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने और जाने के लिए। सबको मैंने ये क्लियर कर दिया। अब मैं चलता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन की तरफ लेके जो आप लोगों को चाहिए मुझसे। तो लेट्स गो टू वीडियो। जगह देखें कितनी पीसफुल है और यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपनी वीडियो के सहारे। तो चलें इन्फॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको देता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट वीज़ा। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की। तो स्टूडेंट वीज़ा जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक F1 और दूसरा J1। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ J1 वीज़े की। जो J1 वीज़ा है वो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। लाइक जैसे कि आप यहाँ पे अपनी कोई डिग्री कर रहे हैं या आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, 4 साल की ग्रेजुएशन होती है। आपने जैसे 2 साल पाकिस्तान, इंडिया या जहाँ पे भी आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन आप जो बाकी के सेमेस्टर है वो यूएस में पढ़ना चाह रहे हैं या यूएस में जाके कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको होता है J1 वीज़ा, जो कि होता है एक्सचेंज प्रोग्राम के आप 2 साल यहाँ पढ़ लें, 2 साल वहाँ, और आपकी ऐसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। तो ये होता है J1 वीज़ा। इसकी भी मैं आपको फ़ी बताऊँगा, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करिएगा। इसकी मैं फ़ी आपको बिल्कुल एंड में बताऊँगा। तो अब बात करते हैं F1 वीज़ा की। तो F1 वीज़ा वही है, वो है पूरे स्टूडेंट वीज़ा। वो आपको पूरी अपनी ग्रेजुएशन यूएस से करनी पड़ती है। उनको अपने डॉक्यूमेंट्स शो कराने पड़ते हैं। हाँ, आपने स्कूल वगैरह किया है और आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी शो करानी है, और स्टूडेंट वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं आप। वो है अपना F1 जो कि पूरी ग्रेजुएशन का होता है। तो ये 2 टाइप्स थी स्टूडेंट वीज़े की जो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसी एब्रॉड, मतलब मैं यूएस की बात कर लेता हूँ। अगर आप किसी कहीं एब्रॉड जाना चाह रहे हैं तो ज़्यादातर कंट्री का यही प्रोसीजर है, पर मैं आपको यूएस के हवाले से पूरा बताता चलता हूँ कि आपको F1 वीज़ा पूरी ग्रेजुएशन के लिए करना पड़ेगा। एक तरह से आप समझ लें कि उसमें ज़्यादा खर्चा है J1 से। और J1 एक्सचेंज प्रोग्राम है जो कि आधा होता है, मतलब 2 साल या 1 साल आपका ग्रेजुएशन का रह गया है तो वो आप जाके यूएस पढ़ लें। और जो F1 वीज़ा है उसमें आपको पूरी अपनी ग्रेजुएशन बाहर से करनी पड़ती है, समझ लें, और इजीली ये अप्लाई हो जाता है। इसकी फ़ी भी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले सारे मैं वीज़े की बात कर लेता हूँ। तो चलें अब मैं बात करता हूँ टूरिस्ट वीज़ा की। जो टूरिस्ट वीज़ा है यूएस आने के लिए वो होते हैं 2 कैटेगरीज़ की, भी 2 कैटेगरी है, एक होता है B1 और एक होता है B2। तो ये टूरिस्ट वीज़ा होता है। इसका क्या प्रोसीजर है, ये आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपका वीज़ा लगता है वो 5 साल का मल्टीपल वीज़ा लगता है, जिसमें 6 मंथ की एंट्री अलाउ होती है। आप यूनाइटेड स्टेट्स की किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी आप जा सकते हैं। इनके ये रूल्स और रेगुलेशन है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 मंथ या 2 मंथ से ज़्यादा इस 5 साल के मल्टीपल वीज़े पे आके ना रुकें, क्योंकि फिर यूएस वालों को जो है वो शक हो जाता है कि आपको टूरिस्ट वीज़ा मिला है और आप यहाँ आके इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो ये जो 2 मंथ या 3 मंथ का एरा होता है, इससे पहले आप कोशिश करें कि कंट्री लीव कर दें। लेकिन इस वीज़े का फ़ायदा ये है कि आप आके कहीं पे भी घूम सकते हैं, अपने किसी भी रिलेटिव्स के जा सकते हैं जो कि आपके रिलेटिव्स अब्रॉड रहते हैं यूएसए में। तो B1 B2 मैं आपको बोलूँगा ये ज़रूर अप्लाई करें, और सबसे ज़्यादा यही अप्लाई किया जाता है क्योंकि ये टूरिस्ट वीज़ा है। मोस्टली लोग यहाँ पर आते हैं टूरिज़म के लिए। सो अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। इसकी भी मैं आपको फ़ी बताऊंगा इस वीडियो की एंड में, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। सो अभी मैंने बात करी है B1 और B2 वीज़े की, जो कि टूरिस्ट वीज़ा है, और साथ में बिज़नेस वीज़ा भी है। अच्छा, वो बिज़नेस वीज़ा किस टाइप का वीज़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। कि अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो यूएसए से, लाइक अगर आपका कोई सामान आ रहा है, शिपिंग हो रही है और आपको मीटिंग के लिए जाना है यूएसए, तो उसके लिए भी B1 B2 यूज़ होता है। इसमें से जो है एक टूरिस्ट वीज़ा होता है और एक मीटिंग्स का वीज़ा होता है। मीटिंग्स इन अ सेंस के यही बिज़नेस का पर्पस आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे जा रहे हो ट्रेड के सिलसिले में, या आप जा रहे हो किसी से मीटिंग के सिलसिले में, या आपको किसी से सामान उठाना है। तो यह है सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाने वाला
और सबसे ज़्यादा मिलने और लगने वाला वीज़ा B1 एंड B2। अच्छा, और आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ अपने इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में कि लोग बोलेंगे ये वाला वीज़ा नहीं बताया, वीज़े तो इतने हैं, वीज़े तो बहुत हैं। मैं जिन वीज़ों की बात कर रहा हूँ ये वीज़े हैं लाइक इसको मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूँ, लाइक सबसे ज़्यादा लगने वाले और सबसे ज़्यादा पॉपुलर अप्लाई करने वाले। तो इस वजह से मैं इन वीज़े के ऊपर बात कर रहा हूँ। बाकी तो मैं आपको क्या बताऊँ, समझे जैसे हिस्ट्री होती है, चैप्टर्स होते हैं, इस तरह से हर कैटेगरी का वीज़ा है। इस्लाम रिलीजियस के हिसाब से अलग वीज़ा है, जो लोग PhD हैं उनका अलग वीज़ा है, जो मतलब जो इलाज के सिलसिले में आने चाह रहे हैं मेडिकल के लिए मेडिकेयर के लिए उनका अलग वीज़ा है। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉपुलर वीज़ा है और ये सबसे ज़्यादा अप्लाई होते हैं और यही सबसे ज़्यादा मिलते हैं पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश को। तो मैं करने जा रहा हूँ एक और बहुत ज़्यादा पॉपुलर वीज़ा और अप्लाई करने वाले वीज़े के बारे में बात। तो उस वीज़े का नाम है K1 वीज़ा, K1 फियांस वीज़ा, फियांसे। इसमें क्या होता है, अगर आपका पार्टनर भले वो मेल हो या फीमेल हो, वो US सिटीज़न है, लाइक मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक मैं US सिटीज़न हूँ और अगर जैसे कि इन फ्यूचर मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे किसी को यहाँ बुलाना हो, अगर चलें मैं अपनी बात हटा देता हूँ, ये मेरे पे ज़्यादा फिट नहीं करेगी, मैं किसी भी नॉर्मल बंदे की बात करता हूँ कि अगर आपका पार्टनर US सिटीज़न है और वो आपको बुलाना चाह रहा है US, तो वो K1 फियांसे वीज़ा अप्लाई कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसके लाइक 100 में से 95 चांसेस हैं। वो बहुत जल्दी फास्ट प्रोसेस भी होता है। ये पिटिशन बेस्ड वीज़ा है, आराम से वाइफ को आप अपने US बुला सकते हैं अगर कि आप सिटीज़न हैं। तो भाई अब आप लोगों के ऊपर है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये टिकटॉक स्क्रॉल करने से अच्छा है किसी से बात करें और US सिटीज़न लड़का या लड़की फंसाएं और फटाफट US आ जाएं। तो अब मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी इन सारी वीज़ा कैटेगरी की फ़ीसेस कितनी हैं कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी इसको अफोर्ड कर पाएंगे इजीली या नहीं। तो एक सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ जो कि बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, वो है सर्विस फ़ी जो है वो कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो जब ये तीनों सब कॉन्टिनेंट कहलाता था, मतलब ये तीनों अलग नहीं हुए थे, तो जब सर्विस फ़ीस जो है वो सेट की गई थी और वो है हर वीज़ा पे अलग अलग, जो कि डायरेक्ट US गवर्नमेंट को जाती है एज अ टैक्स के नाम पे। अब चलते हैं वीज़ा फ़ीसिस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, मैं स्क्रीन पे भी डाल दूँगा कि जितनी भी फ़ीसिस चल रही हैं और आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपी, इंडिया रुपी और बांग्लादेशी रुपी में, जो भी आप लोग अपनी कंट्री के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ F1, जो कि स्टूडेंट प्रोग्राम है पूरा 4 साल का या किसी मास्टर डिग्री का। तो जो उसकी फ़ी है वो है $510, लाइक $510 प्लस 220 सर्विस फ़ी। तो इसको टोटल मैं पूरा स्क्रीन पे चला दूँगा, आप पूरा समझ जाएंगे। तो F1 वीज़े की जो फ़ी है वो है $510 प्लस सर्विस फ़ीस 220। तो ये है F1 वीज़े की पूरी फ़ीस और ये किसी भी पाकिस्तान के किसी भी अलाइड बैंक में इजीली आप जाके फ़ी दे सकते हैं और अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं J1 वीज़े की फ़ीस को। तो J1 वीज़ा की जो फ़ी है वो है $160, लाइक $160। और सर्विस फ़ीस बैड न्यूज़ है कि वो उसकी सर्विस फ़ीस जो है $220, लाइक जितना वीज़ा फ़ी है उससे ज़्यादा सर्विस फ़ीस है। तो इसमें यहाँ पे आपको एक डिसएडवांटेज है, लेकिन USA आना है तो भाई पैसे तो लगाने पड़ेंगे और ये सब मैं स्क्रीन पे चला दूँगा। तो अब मैं बात करता हूँ B1 और B2 वीज़ा फ़ीस के बारे में। तो उसके बारे में एक गुड न्यूज़ ये है कि भाई USA वाले कह रहे हैं आ जाओ पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशियों, बस आ जाओ हमारे मुल्क और कमाओ और मिलियनर हो जाओ, क्योंकि B1 B2 वीज़ा पे उन्होंने सर्विस फ़ीस रखी ही नहीं है कि हर कोई इजीली अप्लाई कर सके और आ सके। तो इनकी फ़ीस मैं अभी आपको बताता हूँ, बस रेडी हो जाए, 1 2 3 गो। तो B1 B2 वीज़ा की फ़ी है $185 ओनली, $185 विदाउट सर्विस फ़ीस। और ये किसी भी पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो किसी भी अलाइड बैंक में ये जमा हो जाएगी और आसानी से आप B1 B2 अप्लाई कर सकते हैं।
जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर और मिलने और लगने वाला वीज़ा है अगर आप दिमाग से अप्लाई करें तो। K1 वीज़ा की फ़ी की अगर मैं बात करूं तो वो है $675। सी नहीं है, आसान नहीं है किसी को बुलाना। तो ये है अगर आप अपने पार्टनर को बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद आफ्टर मैरिड अगर वो यहाँ पर आ गई, आपकी मैरिज हो गई, उसके बाद की जो फ़ी है, जो ग्रीन कार्ड, जिसको ग्रीन कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है वो इस बात को समझेंगे। तो ग्रीन कार्ड की जो फ़ी है वो है $3005, $3005 आपकी शादी वगैरह होने के बाद। अच्छा, जो K1 वीज़ा है उसमें कि आप फियोंसी, ये आपका फियोंसी, उसके प्रूफ यही कि फैमिली गेट टुगेदर में आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए। अगर कोई बैंक अकाउंट आपने साथ में मर्ज करके खुलवाया हुआ है पाकिस्तान में, वो शो करा दें। इंगेजमेंट रिंग शो करा दें। अपनी साथ में अच्छा टाइम स्पेंड जो किया उसकी जो पिक्चर्स हैं आपको वो शो करानी है। ये सब चीज़ें आप शो कराएंगे तो K1 वीज़ा का जो आपका जो बेस है वो मज़बूत होगी और लगने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर वीज़ा था, लेकिन इसकी फ़ी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये सारी थी पॉपुलर वीज़े की कैटेगरी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये कोई गिनती के 4-5 वीज़ा हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। और सबसे ज़्यादा US जो है वो यही अपने वीज़े लोगों को देती है, दूसरी कंट्री वालों को। अच्छा, बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, बोलेंगे यार सिर्फ तुमने कैटेगरी बताई और फ़ी बताई है, तुमने ये तो बताया नहीं कि अप्लाई कैसे करना है। तो भाई अगर मैं आपको गाइड करने के लिए जाऊँ हाउ टू अप्लाई, तो सिर्फ यही वीडियो बन जाएगी मेरी आधे घंटे और 1 घंटे की, सही है। और कोई भी इतनी लंबी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता है आप लोग चाहते हैं कि ये मैं पूरी अगर सीरीज़ कंटिन्यू करूं तो वो मैं करूंगा। इस वीडियो पे रिक्वायर्ड है एटलीस्ट 3K व्यूज़, 3000 व्यूज़ प्लस अगर ये वीडियो गई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा पूरा हाउ टू अप्लाई दिस टाइप ऑफ वीज़ास। मतलब ये सारे वीज़ा आपको कैसे अप्लाई करने हैं। और उस वीडियो पे अगर अच्छे व्यू आए तो मैं आगे आपको मतलब पूरी गाइडेंस में चलूँगा और इंशाल्लाह आपका भाई आपको US पहुँचा के रहेगा। सो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अच्छा, अब आप लोग बोल रहे होंगे तुम तो सिर्फ 17 साल के हो और तुम अभी न्यूयॉर्क पहुँचे हो, अभी तुम्हें आए हुए 4-5 महीने हुए हैं, तो तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहे हो। तो इन सब का जो क्रेडिट है वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और उनसे मेरे 3-4 रिश्ते हैं, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उनका नाम भी मैं लूँगा इस वीडियो में ज़रूर, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन, ये सब दिमाग, ये सब कुछ समझे, सिर्फ मैं कैमरा उठा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है और ये सारी जो नॉलेज है, इनके पीछे जो दिमाग है वो मेरे कज़न, मेरे बड़े भाई और जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उनका नाम है अरशान भाई। अरशान भाई, आई होप ये वीडियो आप देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी और फॉर गाइडिंग माई ऑडियंस, क्योंकि ये सिर्फ आपके थ्रू इन सबको नॉलेज मिल रही है ताकि इनको भी शऊर आए और पता चले कि US आना इतना भी मुश्किल नहीं है, आसान है। ये सारी कैटेगरी थी और ये सारी उनकी फ़ीसिस हैं, और इंशाल्लाह इसकी पूरी मैं सीरीज़ बनाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा। तो आप अपना पॉजिटिव वे में कमेंट्स करिएगा और बताइएगा आपको और क्या क्या रिक्वायर्ड है। आई होप को पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।